यहाँ सुबह की चाय सरयू के किनारे और शाम की बातें पहाड़ी नज़ारे देखते हुए होती है। लोग सिंपल हैं, अपनी मिट्टी और बाबा बागनाथ से उनका रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पिंडियारी ग्लेशियर की ठंडक एक पूरा पहाड़ी एहसास दिलाती है। उत्तराखंड का ये दिल से पहाड़ी जिला बागेश्वर कहलाता है। और आज हमारे साथ बागेश्वर से है एक अनोखी पहाड़न और एक पहाड़ी ऐसा भी, मिस मोहिनी करूंगा, जिन्होंने स्पेशली एबल्ड वर्ड को हर समय प्रूव किया है, उसे चुनौती दी है, उसका सामना किया है और साथ ही साथ उन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम किया है जिन्हें अपनी राइट्स के बारे में पता ही नहीं था। कस्सा तुम मी भल छू तुम कस्सा मैं तब बहुत है भला रही। आपने बहुत सारे गेम्स खेले हैं, आप नेशनल लेवल तक गई हैं। कौन से गेम्स खेले हैं आपने? मैम मैंने नेशनल पे सिटिंग वॉलीबॉल खेला है और राज्य में मैंने एथलीट खींचा है गोला और चक्का, उसमें मैंने 16 मेडल हासिल किए हैं। 16 मेडल जी, 2017 से लेके 2024 तक। और जो मैं नेशनल में गई हूँ, मैं तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और केरला हो गया। तो यहाँ पे मैं नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ उत्तराखंड टीम के साथ। आपने एक मिसाल कायम करी है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, तो क्या आपके साथ बचपन से ही ऐसा था या बाद में कुछ हादसा हुआ? जी मैम, जब मैं 12 साल की थी तो मैं भी उससे पहले नॉर्मल बच्चों की तरह मैं खेलती थी, कूदती थी, उनकी तरह कार्य करती थी। तो चोट लगने के कारण मेरा पाँव बहुत गहरी चोट लग गई थी, तो जिसमें मुझे पता नहीं चला कि इतना बहुत बड़ा भयंकर रूप लेगा। तो जब इलाज के लिए गए हम, बहुत दूर क्षेत्र से मैं हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करती थी, कि वहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो डोली में लेके मेरे को हॉस्पिटल लेके गए रानीखेत। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने प्लास्टर चढ़ा दिया, मेरा पूरा पाँव गल गया था। अच्छा। जी, तो मैं 2 साल तक हॉस्पिटल में रही, तब भी मेरा पाँव ठीक नहीं हो पाया। तो वैसे घर की कंडीशन बहुत गरीब थी, तो मेरे मम्मी पापा मुझे घर लेके आए, तो मैं 15 साल तक बिस्तर पे रही। 15 साल? जी। तो ऐसे ही 15 साल की जो मेरी 20 की यात्रा रही, तो उसमें से मैंने पढ़ाई लिखाई भी की, 8 पास भी किया। मैं बैसाखी के सहारे 5 किलोमीटर दूर चल के स्कूल भी पढ़ा। तो ऐसा करते करते मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया मैम। तो आप क्या हमें कुछ आंकड़ा बता सकते हैं कि आपने इतने लोगों की हेल्प करी है? मैम 4000 दिव्यांग डिसेबल्ड जो हमारे लोग हैं, उनको हमने उनकी डिटेल लेके, उनको कॉल में वार्ता करके, उनको जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र या कैम्प के माध्यमों से हमने उनके UDID कार्ड बनाए, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया। पहले हमारा जो उत्तराखंड का जिला था, बागेश्वर का प्रथम था दिव्यांगजनों के लिए कार्यकारिणी में UDID कार्ड बनाने में प्रथम स्थान रहा है। आपने UDID कार्ड का नाम लिया, ये UDID कार्ड क्या है? UDID कार्ड दिव्यांग का विशिष्ट पहचान पत्र। जो भी, जैसे हम बस में जाते हैं, हम भारत के किसी कोने भी जाते हैं, तो उस UDID कार्ड से हमें जो यातायात है उसमें सिर्फ रोड टैक्स बढ़ता है, और कहीं कहीं राज्य में बिल्कुल UDID कार्ड दिखाएंगे, हम फ्री जाएंगे, फ्री सफ़र करेंगे। और स्वास्थ्य में भी, जैसे हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसमें भी हमें बहुत सारी इलाज में हमें छूट मिलेगी। और आप डिसेबल्ड नहीं, आप स्पेशली एबल्ड हो। आपने पता इतना अच्छा काम किया, आप उन सबके लिए एक मिसाल बनी हो। जो लोग अपने आप को डिसेबल समझते हैं पर वो डिसेबल नहीं, वो स्पेशली एबल्ड होते हैं। जी, मैं लोग बोलते हैं कि दोस्त से दूर रहना, पर मेरी उत्तराखंड की मंजू दीदी, उसको मैं अभी अपने आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार बोलती हूँ, जिन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दे रखी है। और उत्तराखंड चमोली ज़िले की रहने वाली मंजू नेगी थी। तब मैं दिव्यांग हो गई थी, तो फिर मैं जब बालवाड़ी में कार्यरत थी, मुझे सामा में मिली थी, वो ग्रामीण क्षेत्र में आई थी ट्रेनिंग के लिए। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहन आपके पाँव में क्या हुआ, तो मैंने बताया ऐसी बात, जो अपनी समस्या रखी। तो दीदी ने बोला कि मैं तेरा इलाज कराऊंगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि दीदी मेरा इलाज कराएगी। वाकई में दीदी मुझे यहाँ से दिल्ली लेके गई। ना उनके साथ हमारा कोई रिलेशन, ना कोई रिश्तेदार, देखो अजनबी रिश्ते ने हमें अपना बना दिया। तो मंजू दीदी मुझे यहाँ से दिल्ली लेके गई अपनी फैमिली में। तो मंजू दी के द्वारा मेरा और सहयोगी उत्तराखंड सेवा निधि
तो 10 साल तक मंजू जी ने इलाज किया और 10 साल में मंजू जी के लिए इतने रिश्ते आए, उसने शादी नहीं की। जब तक मोहिनी चलने लायक नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो इस समय हमें मेरे ख्याल से पूरे इंडिया से लोग देख रहे हैं जी। एंड आप क्या कहना चाहती हैं उन स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि यार ये ना मेरी स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ये मेरी डिसेबिलिटी है, चाहे वो कोई सी भी हो, तो क्या कहना चाहती है आप उनसे? मैं उनसे यही बोलती हूँ कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो हमें अधिकार है, कोई लाचार से नहीं, वो हमारे अधिकार से हमें उसको लेना है। जैसे कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में मदद करती हूँ, उनको पेंसिल लगाने में मदद करती हूँ। और कोई हमारा दिव्यांग स्कूल जाता है तो वो गुरु से बोलती हूँ, शिक्षक से बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे दिव्यांग बच्चों पे देंगे कि वो एक ही छत के नीचे हमारे सब दिव्यांग बच्चे भी नॉर्मल बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि पहले दिव्यांग लोगों के लिए गेम्स में होते हैं। 2017 से मैंने जाना कि युवा कल्याण विभाग से मुझे पता चला कि दिव्यांगजनों के भी गेम्स होते हैं करके, तो मैं पहली बार देहरादून के यहाँ से गेम्स में, तो मेरा पहली बार में ही मेडल हासिल कर दिया। तो मुझे बहुत खुश हुआ, खुद पे बहुत प्राउड हुआ। तभी से मुझे जनता ने स्वीकार किया। पहले तो मैं बहुत कटी बातों की शिकार हुई कि दिव्यांग जीवन जीना जो है, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी जीवन में। तो जब से मैंने मेडल हासिल किया तब से लोगों ने मोहिनी कहना सीखा। क्या बात है। एक मोहिनी पे गाना भी है ना, बहुत फेमस, क्या गाना है वो? एक गाना है मोहिनी वर्ड पे कोई। पहाड़ की चले चुमे नाम च मेरी मोहिनी, पहाड़ की चले चुमे नाम च मेरी मोहिनी, जब हिटनू बीच बाजार में, मतलब सारी दुनिया जो है हमें देखती है। क्या बात है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वोटर्स वोट करने के लिए और हमारी एक अनोखी पहाड़न को हमसे मिलवाने के लिए। दिस इज एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।